बाद में जल कौन देगा पितरों को, है? और कौन होगा मेरे खानदान का, कौन आगे बढ़ाएगा, कौन नाम रोशन करेगा। तो इसी टेंशन में उनको बड़ी प्रॉब्लम रहती थी। तो बोले कि अब पंडित जी ने कहा महाराज जी अब मैंने सोच लिया मैं आत्महत्या करूँगा, इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आता। मेरी बीवी मेरी सुनती नहीं है, मेरी पत्नी मेरे साथ में नहीं है, घर में मेरा बच्चा नहीं है, मैं उसके बिना बहुत दुखी हूँ। तो धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक गृहम च प्रजाम विनः धिक धनम चानपत्यस्य धिक कुलम संतति विनः। बोले पंडित जी ने कहा महाराज साधु महात्मा से महाराज संतानहीन का जीना धिक्कार, जिसके घर में कोई बच्चा नहीं है उसको जीने का कोई अधिकार नहीं है, और इसीलिए मैं जो है अब जो है अपना प्राण त्याग दूंगा। और बोले कि जिस गाय को मैं पालता हूँ वो गाय भी जो है बच्चा नहीं होता उसके, और मतलब बांझ रहती, कोई वृक्ष लगाता हूँ वो वृक्ष में कभी फल फूल नहीं आते, कभी फलते फूलते नहीं है। तो अपने आप को जब उन्होंने सोचा तो बताया, तो महात्मा जी बड़े योगी थे, बड़े तपस्वी थे, तो उन्होंने ध्यान लगा के देखा और बोले तुम्हारे जो मस्तक रेखा मैं देख करके बता रहा हूँ 7 जन्म तक तुमको संतान का योग नहीं है, 7 जन्मों तक तुम संतानहीन रहोगे। तो बोले कि इसीलिए पंडित जी को कहा कि महाराज जी आप जो है संतान का विचार त्याग दो, भगवान का भजन पूजन करो, कर्म की गति बड़ी बलवान है, इसके आगे कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो उनकी बात सुन करके पंडित जी ने कहा महाराज जी ये ज्ञान ध्यान की बातें मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, लेकिन ये ज्ञान ध्यान की बातें वहां पर काम नहीं आती जब इंसान के साथ बीतती है। अब चाहे कुछ भी करो, मुझे संतान चाहिए तो चाहिए, और अगर संतान मुझे नहीं होगी तो मैं जो है अपने आप को मिटा लूंगा। उन्होंने 2 बातें उनसे जो है महात्मा जी से बोली। तो जब ब्राह्मण की ऐसा जिद देखा महात्मा जी ने तो सोचा कि भाई अब मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि विधि का लेख तो कोई नहीं मिटा सकता है, जो विधि का लेख है उसको कौन मिटा सकता है। लेकिन अब किसी का जिद हो जाए तब इंसान क्या करे, जब आर या पार वाली बात आ जाए तब इंसान क्या करे। तो जब महात्मा जी ने देखा कि अपना विचार नहीं त्यागेगा, तो महात्मा जी तपस्वी थे, उन्होंने तप के द्वारा अपनी योग शक्ति के द्वारा एक फल प्रकट किया और उस फल को ब्राह्मण को दिया, और ब्राह्मण को देने के बाद में कहा तुम जाकर के इस फल को अपने पत्नी को खिला देगा और इससे वो उसको एक पुत्र होगा, लेकिन एक नियम का पालन भी करना पड़ेगा। बोले कौन से नियम का पालन करना पड़ेगा? बोले कि तुम्हारी पत्नी को 1 साल तक सत्य का पालन करना पड़ेगा, झूठ नहीं बोलना होगा, पवित्र रहना पड़ेगा, गंदगी में नहीं रहना, दया करना पड़ेगा, दान करना पड़ेगा, और एक समय भोजन करना होगा, एक समय फलाहार करना होगा। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारे यहाँ जो बच्चा होगा वो बच्चा बहुत ही बुद्धिमान होगा, बहुत ही ज्ञानवान होगा, बहुत ही धर्मज्ञ होगा। ऐसा कह करके वो महात्मा जी चले गए। अब वो पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए कि भाई चलो महात्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया, अब तो मैं जो है संतानवान हो जाऊंगा। ऐसा कह करके वो घर पर आए और जा करके वो फल उन्होंने अपनी पंडितानी को दे दिया और बोले कि ये फल तुम खा लेना, इससे तुम्हारे को गर्भवती होगी, संतान का जन्म होगा और हम जो है हमारा दुख मिट जाएगा। तो उसकी जो पत्नी थी जैसे कि मैंने बताया ही है पहले, कुटिल स्वभाव की थी, यानी चालाक थी, कपटी थी, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, झूठ फरेब, दूसरों की बुराई करना, लड़ाई झगड़ा करना। अब जिसका जैसा नेचर होता वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है, चाहे कितना भी कर लो वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ पाता है। तो वो पंडित जी ने तो फल दे दिया। अब वो अकेले में वो सोचने लग गई कि अगर मैं इस फल को खाऊंगी तो मेरा पेट बढ़ जाएगा,
मेरी जो खूबसूरती है वो खूबसूरती खत्म हो जाएगी, है जो मैं गोरी चिट्टी हूँ, सुंदर सी हूँ, ये सुंदरता नहीं रहेगी। फिर उसके बाद में कुछ खाया पिया नहीं जाएगा, परेशानी होगी और मेरी ताकत भी खत्म हो जाएगी और घर बार का काम कैसे होगा। ऐसा सोच करके क्या कहते हैं, फिर वो जो बच्चे का दर्द होता वो मैं नहीं सह पाऊंगी। ऐसा जब उसने सोचा और बोले कि मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ, ये है वो है, मैं ये फल नहीं खाऊंगी। आप लोग ये कथा ध्यान से सुनिए, ये इसके 7 गांठ के बारे में ये कथा है, जो हम लोग 7 गांठ मानते हैं इसके बारे में। तो ऐसा सोच करके कि तो उसने क्या किया, अपनी ननद को बुलाया। किसको बुलाया? ननद को बुलाया और ननद को सारी बातें बता दी, जो मन की बातें थी वो सारी बातें अपनी ननद को बता दी और कहा कि भाई जो है ऐसी ऐसी बात है। तो फिर उसकी ननद ने कहा, तो क्या हुआ कि हाँ, उसने वो फल नहीं खाया, अपनी ननद को बता करके वो फल जो है। और जब उसके पति ने पूछा कि तुमने क्या वो फल खा लिया था, तो उसने कहा कि हाँ वो फल मैंने ग्रहण कर लिया, मैंने खा लिया, झूठ बोल दिया। अब क्या हुआ, एक दिन उसकी बहन उसके घर पर आई। ननद को सारा हाल तो सुनाया था, पर जो है उसको वो फल नहीं दिया था। तो क्या हुआ, उसकी बहन घर पर आई, सारी बातें बताई। तो उसने अपनी बहन को कहा कि तू बता मैं क्या करूं। तो फिर जो है उसने अपनी बहन से कहा, ये काम कर, मैं सोचती हूँ कि ये फल तू खा ले। अपनी बहन को बोला कि ये फल तू खा ले। ननद को सारी बातें बताई थी पर फल नहीं दिया था, पर अपनी बहन को भी वही बातें बताई, छोटी बहन को, और बोले कि एक काम कर कि ये फल जो है तू खा ले। और जो है तब उसकी बहन ने कहा, तू चिंता ना कर, मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर ये बालक मैं तुझे दे दूंगा। बोले भी ठीक है, तब तू गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से सुख से रहे। और सुन, मेरा पति लोभी है, तू मेरे पति को धन दे देगी तो वे अपना बालक तुझे दे देंगे। ऐसा हुआ, जो फल था वो फल के बारे में उसने अपनी बहन को बोला। तो एक काम बताया कि तू ये फल मुझे दे दे, मैं तो पहले से ही गर्भवती हूँ, और तू जो है मैं जब बच्चा होगा ये बच्चा मैं तुझे दे दूंगी। और लेकिन क्या है कि लेकिन जो मेरा पति है वो धन का बड़ा लोभी है, उसको तो कुछ पैसे रुपए दे दियो तो वो बात घर की घर में रह जाएगी, पता नहीं चलेगा। तो जो है हम ऐसी युक्ति करेंगे कि जिससे लोग यही कहें कि इसका बालक 6 महीने का होकर के नहीं रहा, और रोज आकर के तेरे बालक का मैं पालन पोषण करती रहूंगी। अब ऐसा कह करके वो फल उसकी बहन ने ले लिया और ले जाकर के वो फल जो है गाय को खिला दिया। जो घर की गाय थी उसको वो फल जाकर के खिला दिया। अब जब वो फल खिला दिया तो जैसे ही उसने अपनी बहन से जैसा सुना तो वैसे सब कुछ उसने किया। अब क्या कहते हैं कि जब जो है बच्चे का जन्म हुआ उसकी बहन से, तो उसका जो बच्चे का जन्म हुआ तो वो स्त्री धुंधली ने भी किया। जब समयानुकूल उसके बहन के बच्चा हुआ तब जो है उसके पति ने चुपचाप आ करके उसको, धुंधली को, यानी जो पंडानी थी उनको जाकर के वो बच्चा दे दिया और बदले में पैसा दे दिया भाई। फिर उसके बाद में धुंधली ने अपने पति को, यानी जो उसके ब्राह्मण देवता पंडित जी आत्मदेव, उनको बोला कि हमारे संतान हुआ है, बेटा हुआ है। अब वो बड़े खुश हुए पंडित जी, भाई चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ। और फिर उसके बाद में उसका जो है यज्ञोपवीत संस्कार आदि कराया गया और फिर उसके बाद में इस तरीके से उसका जो है पालन पोषण होने लग गया। अब जब वो थोड़ा सा, और इसी समय जब उसके वो बहन के बच्चा हुआ था उसी समय गाय के भी बच्चा हुआ, और जो गाय के बच्चा हुआ बिल्कुल इंसानों के जैसा, और उसके कान जो है गाय के समान थे, इसीलिए उसका नाम रखा गया गौकर्ण। तो जब उसका गौकर्ण नाम रखा गया, वो सर्वांग सुंदर दिव्य निर्बल तथा स्वर्ण के समान कांति वाला, और कान उसके गऊ के जैसे थे।
तब तो आत्मदेव यानी जो ब्राह्मण देवता उनकी प्रसन्नता बहुत अच्छी हो गई कि भगवान ने चलो इतना अच्छा सब कुछ जो है सुन लिया। और इस प्रकार समय बीतता गया, पर दोनों बच्चों में फर्क था। जो गौकर्ण था वो तो बड़ा ही नियमित धर्मी था, भगवान का ध्यान भजन पूजन करता, और जो धुंधकारी था उसका जो नाम रखा गया था बच्चे का, उसका नाम रखा गया था धुंधकारी। तो वो शुरू से ही जिद्दी दुष्ट स्वभाव का, उसके साथ कोई भी दूसरा बच्चा खेलने को साथ राजी नहीं होता था। क्यों? उसका स्वभाव ही खराब था। जो उसकी बहन से जो बच्चा हुआ था धुंधकारी, उसका स्वभाव ही खराब था। तो वो क्या करता था, रोज जो है बच्चों को मारता पीटता, और अगर उसकी कोई शिकायत करता तो उसकी माँ अपने बेटे की तरफदारी करती। इसी की वजह से उससे आसपास के बच्चे बहुत दुखी रहा करते थे। और एक दिन रोज रोज की शिकायतों से तंग आकर के जो उनके पिता यानी पंडित जी थे आत्मदेव जी, वो बहुत दुखी हो रहे थे। रो रो करके कह रहे थे, मैं कहाँ रहूं किधर जाऊं, इससे तो उसकी माँ बांझ भली थी। इतने में गौकर्ण आ गया। पिताजी को दुखी देखकर उससे रहा ना गया। गौकर्ण ज्ञानी था, तपस्वी था, और इस तरीके से अपने पिता को समझाया। और गौकर्ण की बात मानकर गौकर्ण ने क्या कहा आत्मदेव से, बोले कि आप जो है भगवान की तपस्या करो, इसी में आनंद है, संसार से अपना मुख हटा लो। तो उसकी बात सुन करके आत्मदेव पंडित जी चले गए भगवान का तपस्या करने के लिए। और गौकर्ण ने देखा कि पिताजी के जाने के बाद जो माँ बेटे थे यानी धुंधकारी था जो उसकी माँ थी, दोनों की आदत बड़ा स्वभाव गंदा था, और इस तरीके से उन लोगों की आदत में कोई जो है सुधार नहीं हो रहा था। तो जो गौकर्ण था वो जाकर के तीर्थ यात्रा पर चला गया। तो इस तरीके से जब वो गए तो वहां पर जो है पिताजी के जाने के बाद इस प्रकार धुंधकारी ने अच्छा उसके बेटे का स्वभाव था तो गलत, बुरा स्वभाव था। तो एक दिन उसने अपनी माँ के साथ भी लड़ाई झगड़ा करके पूछा अपनी माँ से कि बताओ धन दौलत कहाँ पे रखा हुआ है, और अगर नहीं दोगे तो मैं तुझे मार दूंगा। तो जो है इतना ज्यादा लड़ाई बढ़ गया कि उसने माँ को भी मार दिया, अपने माँ को भी मार दिया। और अब उसका स्वभाव ऐसा बन गया था, शराब पीना, उल्टी सीधी चीजें खाना, गलत जगह जाना, पैसे की बर्बादी करना, क्योंकि वो स्वच्छंद हो गया था। हाँ, तो शुरू से ही ऐसा, अब ऐसा हो गया तो क्या हो गया कि वो जो है गलत जगह जाने लग गया। और जब वो गलत जगह जाने लग गया तो वहां पर क्या था, जो उसका धन था वो जो है वहां पर खर्चा हो जाता, मिलता जुलता कुछ नहीं। और इस प्रकार बहुत सारा धन उसने घर का जो है वैश्याओं के उसमें लुटा दिया। अब क्या हो गया, एक दिन वो सभी सोचने लगे कि इसके पास तो बहुत सारा पैसा है, एक काम करते हैं इसको मार देते हैं तो सारा पैसा हम एक साथ दे देते हैं। तो ऐसा करके जो है उन लोगों ने जो है ऐसा निश्चय करके उन्होंने सोए हुए धुंधकारी को, जब वो सो रहा था, उसको रस्सियों में कस दिया और उसके गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न किया। और जब वो जल्दी नहीं मरा तो उनको बड़ी चिंता हुई, तब उसके मुख में अंगारे डाल करके उसको जबरदस्ती मार डाला। अब जैसे पाप का फल तो पाप ही होता है, जैसा आदमी जीवन में करता वही चीज उसको आगे आगे मिलता है। और जब उसको मार दिया तो मारने के बाद में उसके मरे हुए शरीर को एक गड्ढे में गाड़ दिया। गड्ढे में गाड़ करके जो उसका रुपया पैसा था वो रुपया पैसा लेकर के वैश्याएं चली गई, और इस काम को किसी को पता नहीं चला। और उसके जाने के बाद क्या हुआ कि धुंधकारी जो था उसको प्रेत की योनि प्राप्त हुई। प्रेत की योनि में गया वो, प्रेत की योनि में जा करके वो बवंडर के रूप में कभी 10 दिशाओं में भटकने लग गया। कभी शीत का दंश होता, कभी घाम का भूख प्यास से हर वक्त दुखी रहता, परेशान रहता था। और कुछ समय के बाद में उनका बड़ा भाई गौकर्ण आया, और गौकर्ण को पता चला कि मेरा भाई इस संसार में नहीं है, मेरा भाई मर चुका है। और उसको ये नहीं पता था कि कब मरा है, कहाँ मरा है, उसको ये नहीं पता था। ये सुना कि मेरा भाई अब नहीं रहा, तो जा करके गौकर्ण ने जा करके अपने भाई का श्राद्ध किया, अंतिम क्रिया का कर्म किया, श्राद्ध सब कुछ किया। और इस प्रकार श्राद्ध करके रात्रि के समय गौकर्ण जी अपने घर की ओर आए और आंगन में पहुंचे। आंगन में पहुंच के वो लेटे हुए थे,
जैसे ही लेटे तैसे उनको बड़ा ही विकराल स्वरूप दिखाई पड़ा। उनको पता नहीं लगा कि ये कौन है जो बड़ा सा विकराल स्वरूप में आया हुआ है। तब वो विकराल स्वरूप में आकर के कभी वो भेड़ बन जाता, कभी वो जो है भैंस बन जाता, कभी बकरा बन जाता, कभी हाथी बन जाता, कभी ऊंट बन जाता, कभी जो है देवता बन जाता, कभी अग्नि का रूप धारण कर लेता। तो वो सोचे ये है कौन, हर रूप में बदल बदल के आ रहा है कौन आखिर में। फिर वो आकर के मनुष्य के रूप में आ गया लास्ट में। और जब मनुष्य के रूप में आया तब गोकर्ण ने कहा कि तू कौन है और इतनी रात्रि के समय इतने बड़े भयानक भयानक डरावने रूप मुझे क्यों दिखा रहा है और तेरी ये दशा कैसे हुई, तू ये बता, तू प्रेत है, पिशाच है या कोई राक्षस है, बता मुझसे तू कौन है, क्या है। तब जब गोकर्ण ने इस प्रकार उससे पूछा तो वो धुंधकारी रोने लग गया, बड़े जोर जोर से रोने लग गया। और रोते रोते बोलना, उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी। अच्छा, आपको कभी मैं भूत प्रेत की भी एक वो होती शक्तियां होती हैं, शक्तियां ये होती हैं, भूत प्रेत के पास में अगर सामने अगर मिष्ठान रखा होगा वो नहीं खा पाएंगे, वो फल रखा होगा नहीं खा पाएंगे, वो जल होगा जल नहीं पी पाएंगे, अनाज होगा अनाज नहीं खा पाएंगे, उनके सामने कितना भी सुंदर भोजन होगा उसका वो भोग नहीं कर पाएंगे। कारण है उसका क्योंकि भगवान ने उनको वो शक्ति नहीं दी, वो चाह करके भी वो चीज नहीं कर पाते। वो बुरी चीजों को ले लेंगे, गंदी चीजों को खा लेंगे, वैसे कर लेंगे, लेकिन वो अच्छी चीजों को नहीं करेंगे। जहाँ पर भगवान नाम का कीर्तन होगा, भागवत होगा, सत्संग होगा, वहां पर वो नहीं आ पाएंगे, किसी तरीके से भी नहीं आ पाएंगे। तो उनको जो है तो इस तरीके से इतना, ये भी एक कथा है, कभी आपको कभी समय होगा सुनाऊंगा इसके बारे में कि उनकी क्या क्या योनियां होती हैं, कौन सा व्यक्ति मरने के बाद में भूत प्रेत की योनि को प्राप्त होता है, कौन से व्यक्ति को भूत प्रेत के ताप से दुख सहना पड़ता है, कौन से व्यक्ति को जो है इस कर्म में जो है ना चाहते हुए भी चला जाता है और इस कर्म से छुटकारा कैसे पाता है, इसके बारे में कथा में सुनाऊंगा आगे। तो वो बार बार वो कुछ कर तो नहीं पा रहा था, संकेत कर रहा था, इशारे कर रहा था और कुछ नहीं। तब जो है गोकर्ण विद्वान था, ज्ञानी था, ध्यानी था, महात्मा था, जैसे मैंने बताया। ये तो भाई दोनों, लेकिन एक भाई गलत मार्ग का अनुसरण कर रहा था, एक भाई सही मार्ग का अनुसरण कर रहा था। तो उसने जो है ज्ञान था, ज्ञान के द्वारा उसने संकल्प पढ़ा, संकल्प पढ़ करके वो जल जो है उसके ऊपर छींटा मार दिया। जैसे ही छींटा मारा तैसे उसका कुछ कुछ पाप कम हो गया और वो इस प्रकार कहने लग गया, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्म तत्त्वं नासितं मया। उसने कहा कि प्रेत ने कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है, मैंने अपने ही कर्म के कारण जो है अपना ब्राह्मणत्व नष्ट किया है। ब्राह्मणत्व क्या, जैसे मैं ब्राह्मण की योनि में पैदा हुआ, लेकिन मैंने ब्राह्मण की योनि में पैदा होने के बावजूद मैंने गलत राह पकड़ी थी, गलत संग किया था, इसीलिए मैं मरने के बाद में प्रेत बन गया हूँ। और बोले कि मेरे दुष्कर्मों की गिनती नहीं की जा सकती, मैं बहुत बड़ा पापी था और इसी से मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की और मैं गलत जगह गया और उन लोगों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार दिया और अब मैं बहुत कष्ट में हूँ, मैं क्या करूँ, मेरे मुक्ति का उपाय करूँ। तो गोकर्ण ने कहा कि भाई मैंने तुम्हारे लिए तो गया जी गया था। अच्छा, लोग कहते हैं ना जैसे मृत्यु हो जाती तो कहते हैं हम गया जी गए थे, तो गया जी जाने से भी मुक्ति मिली होती है। ये आप लोगों को मैं आज में समझा देता हूँ। इस भागवत की कथा के बारे में इसका इतना बड़ा महत्व है कि जब तक ये कथा घर पर नहीं होती है तब तक उस व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती है, चाहे कितना भी। और खास करके अगर कच्ची उम्र में या अचानक या मन में कोई कामना रह गई हो तब तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, चाहे कितना भी कुछ कर लो। तो वो खुद ही कह रहा, वो प्रेत कह रहा, वो धुंधकारी कह रहा है कि भाई मैंने बहुत हिंसा किया था, पाप किया था, जिसके लिए मुझे ये अनेक रहनी पड़ी। तब गोकर्ण ने कहा कि भाई मुझे जब पता चला कि तुम इस दुनिया में नहीं रहे तो मैंने तुम्हारे लिए श्राद्ध किया, तर्पण किया, गया जी गया श्राद्ध करने और
फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। तो बोले अब एक बात बताओ, मैं क्या ऐसा करूं जिससे तुम्हारी मुक्ति हो जाए। तो गोकर्ण ने कहा कि मेरी मुक्ति के लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूं। और तब वो जो है बोले कि मैं ये उपाय आपको कल बताऊंगा। ऐसा कह करके वो चला गया। इसके बाद में गोकर्ण आया, रात्रि में विश्राम किया। सुबह जब सबको प्रसन्न मिला कि भाई गोकर्ण आया हुआ, सभी नगरवासी बड़े प्रसन्न हुए। फिर उसके बाद में गोकर्ण ने अपने सभी घर पे अभी मित्रों से कहा कि ऐसे ऐसे मैंने रात्रि को स्वप्न देखा है, ऐसी ऐसी बात हो गई है, अब बताइए कि उसकी मुक्ति के लिए क्या किया जाए। तो भ्यम नमो जगत साक्षिण भूम में मुक्ति है तो कम। तो गोकर्ण ने कहा कि भाई उसकी मुक्ति का उपाय बताइए। तो फिर बोले कि ठीक है। फिर कुछ समय के बाद में रात्रि में फिर वो जो है आया और बोला कि भाई तुमने कहा था कि कल मेरी मुक्ति का उपाय बताओ, तुम्हारी मुक्ति के लिए मुझे क्या कार्य करना चाहिए। तब जो है क्या कहते हैं, गोकर्ण ने कहा कि वो बात सुन करके बोले कि तुम ऐसा करो, मेरे लिए जो है तुम श्रीमद् भागवत की कथा कराओ, श्रीमद् भागवत की साप्ताहिक कथा कराओ। तो बोले कि ये कथा कैसे करनी है। तो बताया, सारी चीजें समझाई कि विधि पूर्वक सप्ताह ज्ञान का बारे में बताया और जो है ऐसे ऐसे बताया। और बोले कि श्रीमद् भागवत की कथा करने से, सुनने से और वहां पर भगवान श्री हरि की कृपा होती है, उस जीव का जो है बड़ा जो है मुक्ति हो जाती है। अच्छा, अब इसमें एक चीज और आती है कि तो धुंधकारी के कथा अनुसार गोकर्ण ने कथा का आयोजन करवाया, सुंदर सा मंडप बनवाया, सभी अपने मित्र रिश्तेदार पड़ोसी परिवार सभी को बुलवाया और बोला कि भाई हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है। अच्छा, सब लोग आ गए, मंडप सज गया, ऐसे 7 गांठ का बांस वो बनाया गया, केले के खंभे लगाए गए, आम के, बहुत सुंदर बढ़िया सा बनाया गया। अब क्या हो गया, कथा प्रारंभ हो गई। पहला दिन था कथा का, बड़े आनंद में सब लोग भगवान नाम का कीर्तन किए। और फिर उसके बाद में जैसे ही पहला दिन हुआ तो पहले घाट में अचानक एक धड़ाम सी आवाज हुई। और फिर उसके बाद में तो सब लोग इधर उधर देखने लगे। तो गोकर्ण ने बताया कि भाई चिंता की कोई बात नहीं, यहाँ कथा मंडप में जो अलग से एक बांस लगा है ना, उसमें जो है धुंधकारी की प्रेत आत्मा निवास कर रही है। तो आप लोग डरे मत, उसकी एक गांठ फट गई है, खुल गई है, आप लोग परेशान मत हो। इसी तरीके से हर दिन एक एक करके 7 दिन में 7 गांठ जो है फट गई अपने आप। जैसे कथा संपन्न होती वो चरचरा करके वो गांठ जो है फट जाता। अब जैसे ही 7वां दिन हुआ, कथा संपन्न हुई, उसी बांस में से एक दिव्य पुरुष निकला। और दिव्य पुरुष निकला और उसका शरीर बड़ा सुंदर, सिर पर मुकुट भगवान विष्णु के समान था, गले में तुलसी की माला धारण किया हुआ था। अब वो उसकी सारी जो प्रेत का पीड़ा था ना, वो खत्म हो गया था भागवत कथा के द्वारा। और वो आया और अपने बड़े भाई के चरणों में गिर करके प्रणाम किया और प्रणाम करके बोला, भाई तूने मुझे इस दुख से छुटकारा दिलाया है, तू धन्य है। इसके बाद सब लोगों ने श्रीमद् भागवत पुराण की विधि से पूजा की। इतने में ही वहां पर एक दिव्य विमान आया आकाश मार्ग से, और वो विमान पे उसको बिठाया गया। भगवान विष्णु की तरफ से वो विमान जो है आया और गोकर्ण के आज्ञा पर आसन पर विराजमान करके श्रीमद् इतने दिव्य विमान वहां पर उतरा। उसके सिंहासन पर स्वयं भगवान अपने पार्षदों सहित विराजे थे, यानी कि भगवान नारायण स्वयं अपने सेवकों के सहित उस विमान पर थे। गोकर्ण ने आज्ञा पूर्वक आसन पर विराजमान करके साथ साथ भागवत का और भगवान का पूजन किया और वंदना किया। और भगवान ने कहा कि गोकर्ण तुम धन्य हो, तुमने मेरी अमृतमयी कथा में बार बार वंदना की है और मानव के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत का वर्णन किया है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, मेरी भक्ति सदा तुम्हारे हृदय में निवास करेगी। और धुंधकारी को भी विमान पर बिठा करके भगवान ने जो है मुक्ति प्रदान कर दी, अपना धाम प्रदान कर दिया है। और फिर
उसके बाद में उधर भगवान के पार्षदों ने सबके देखते देखते, गौकर्ण जब प्रार्थना कर रहा था उसी समय सबके देखते देखते धुंधकारी के पास गए और धुंधकारी को बड़े प्रेम से जो है विमान पर बिठाया और जो है उसके बाद में उसको जो है ले जाने लगे। तो सभी ने कहा गौकर्ण से, क्या बात बोले? बोले भाई कथा तो सबने सुनी थी, पर धुंधकारी को ही क्यों विमान पर बिठाया गया? धुंधकारी को ही क्यों भगवान के पार्षद लेने के लिए आए? हम लोगों को लेने के लिए क्यों नहीं आए? तो गौकर्ण ने एक बहुत अच्छी बात बोली, आधृढ़ं चाहतं ज्ञानं प्रमादेनं हतं श्रुतं संदिग्धो हितो मंत्रो व्यग्र चित्रो हतो जपः। भगवान के पार्षद बोलने लगे कि भाई कथा तो सबने सुनी थी, लेकिन इस कथा को मन से जिसने श्रवण किया था वो सिर्फ जो है धुंधकारी था और कोई नहीं था। क्यों? जैसे हम सभी कथा में बैठे हुए हैं, अब हमारे मतलब कि सभी भाई पड़ोसी नातेदार सब लोग बैठे हुए हैं। अब जिसका मन जहां पे होगा उसी के हिसाब से तो भगवान करेंगे। जैसे मैंने कल बताया था, आपने अपना मन कहाँ पर दिया है? अगर आपने अपना मन भगवान को दिया है तो आपको कोई दुख नहीं है। तो उसी तरीके से कथा के समय में आप लोगों ने अपना मन जहां दिया होगा वहीं तो उसी के हिसाब से आपका कार्य बनेगा। इसीलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने लिखा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसे ही प्रभु का दर्शन प्राप्त होता है। तो धुंधकारी ने मन से भगवान की कथा को श्रवण किया था, इसीलिए उसकी जो है मुक्ति हो गई थी। तो इसी तरीके से हम लोग भी अगर ऐसा करते हैं तो हमारा भी भगवान कल्याण करते हैं। तो ये 7 घाट की कथा आप लोगों को अच्छी लगी, ध्यान में समझ में आए? बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। अब जो है ये जो कथा होती है, जैसे इसका मैंने कल आपको वर्णन बताया था कि भाई जो है इस तरीके से जो है सबको जो है बुलाना चाहिए, कथा का श्रवण करना चाहिए और कथा का श्रवण करने के बाद में कथा को अपने जीवन में उतारना चाहिए। चलिए एक छोटा सा भजन करते हैं, उसके बाद में आगे की कथा का जो है हम लोग श्रवण करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। बोलिए श्री भागवत महापुराण की जय। अच्छा, अब धुंधकारी की कथा के बाद में जैसे कथा का महत्व मैंने बताया आपको, इसी तरीके से परीक्षित जी, जैसे कि कहा गया कलयुग का वास कहाँ कहाँ पर है? कलयुग का वास स्वर्ण में, सोने में कलयुग का वास है, दूध में वास, जुए में कलयुग का वास है, शराब में कलयुग का वास है और
गलत जगह पर कलयुग का वास है। तो हम अच्छे तो होते हैं, लेकिन कई बार हमसे भी कोई ना कोई ऐसा अपराध हो जाता है गलती से। तो ऐसा ही एक बार जो है अभिमन्यु के जो पुत्र हुए हैं तो परीक्षित जी, तो परीक्षित जी क्या हुआ कि एक बार जो है वो भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते अचानक उनको प्यास लगी और उन्होंने जा करके एक महात्मा जी के आश्रम पर गए और वहां पर महात्मा जी अपनी तपस्या में लीन है। तो उन्होंने मरा हुआ सर्प जो है महात्मा जी के गले में डाल दिया। उनके पुत्र ने, जब उनके पुत्र को ये ज्ञात हुआ कि मेरे पिताजी के गले में यहाँ के राजा ने मरा हुआ सांप डाला है, तो उन्होंने जल लेकर के संकल्प करके कहा कि जिस राजा ने ऐसा कार्य किया है आज से 7वें दिन उसकी जो है मृत्यु हो जाए। तो कुछ समय के बाद में जब उन महात्मा जी की जो है तपस्या जो है खुली, उनको ये ज्ञात हुआ, अपने पुत्र को बताया तुमने ये कितना बड़ा अपराध कर दिया। एक धार्मिक राजा को, एक दयावान राजा को तुमने इतना बड़ा जो है दंड दे दिया, और एक धार्मिक राजा के ना होने से पूरे प्रजा को जो है कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो उसके बाद में उन्होंने परीक्षित के पास वो महात्मा जी गए और बोले कि राजन, आपको मेरे पुत्र ने श्राप दिया है, आज से 7वें दिन आपकी जो है मृत्यु हो जाएगी। तो राजा परीक्षित ने जब ये सुना तो उन्हें बड़ा संताप हुआ, लेकिन फिर बोले कि उनके पास में फिर महात्माओं से उन्होंने पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। जैसे कि अगर मैं ही हूँ, अगर मुझे मालूम हो जाए कि कल मेरी मौत हो जाएगी तो मेरे मन में घबराहट होगी, छटपटाहट होगी, कल मैं मरूंगा। और आदमी को भय जो है सबसे ज्यादा खाता है, मरने से ज्यादा जो भय होता है ना। हम लोग ज्योतिषी लोग, हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों के पास जैसे कोई कुंडली आई, तो कुंडली आई तो मैं या हमारे जो ज्योतिष भाई लोग हैं, हम लोग गलत चीजों को नहीं बताते हैं, जानबूझ के नहीं बताते कि आपकी जन्म पत्री में ये दोष है। हम उसकी अच्छी चीजों को तो बता देंगे, गलत चीजों को नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? इसलिए नहीं बताएंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बात सुन के उसके मन में शंका आ जाए, उसके मन में भय हो जाए, और भय ही इंसान को सबसे ज्यादा मारता है। तो ऐसा ही जो है राजा परीक्षित जी के मन में विचार हुआ, भाई आज से 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, अपना राजकाज अपने बच्चे को जनमेजय को सौंप दिया। जनमेजय को सौंप करके बोले कि महात्मा जी के शरण में गए, बोले महाराज आज से 7वें दिन में मर। और देखिए होता भी 7 ही दिन है, जन्म भी हमारा 7 दिन के अंतराल में होता है, मृत्यु भी हमारी 7 दिन के अंतराल में होती है, जीवन भी हमारा 7 दिन के ही अंतराल में चलता है। सोम बुध मंगल, बुध गुरु शुक्र शनि रवि, है ना, यही 7 दिन के अंदर हमारे सारे कर्म होते हैं। तो ये कहा गया है। अच्छा, अब ऐसा भी तो है कि जैसे हमें अगर ये मालूम हो कि चलो कल हमारा जो है ये कार्य हो जाएगा, तब तो चलो ठीक है, लेकिन अगर हमारे को पता ही नहीं है कि हम रहेंगे कल तक नहीं रहेंगे, क्या पता। लेकिन अब याद हो गया तो बोले कि मेरी मुक्ति कैसे होगी। तो सुखदेव जी की कथा मैंने आपको सुनाई थी। जैसे उनका जन्म हुआ, कुछ समय जैसे वो कुछ जो है युवा मतलब कि कुछ बढ़ने लगे, वो अपने आप जो है जंगल की तरफ चलने लग गए। उनके पिता ने कहा, व्यास जी ने, भाई घर छोड़ के अचानक कहाँ जा रहे हो? बोले कि मैं तो अब भगवान की जो है, उन्होंने अपने संकेत मात्र से इशारा किया। तो उसी तरीके से सुखदेव जी को निमंत्रित किया गया और उनको भागवत कथा का अभ्यास बनाया गया। परीक्षित जी जो है उनके जो है क्या कहते हैं श्रोता हुए, सुखदेव जी वक्ता हुए, और सभी ऋषि महात्माओं को बुला करके कथा का आयोजन करवाया गया। और कथा के आयोजन के द्वारा मुनि कदर्म की जो है तपस्या जो है बताई गई है। देवहूति का प्रश्न है, भगवान कपिल से जो है देवहूति ने प्रश्न किया है। प्रकृति और पुरुष की जो है कथा बताई गई, धर्म मार्ग की कथा बताई गई, भगवान शिव और दक्ष की कथा बताई गई। भगवान शिव और दक्ष की कथा क्या कहती है कि जब तक कहीं निमंत्रण ना दिया जाए हमें कहीं जाना नहीं चाहिए। सती जी के मन में एक बार ये विचार आया कि मेरे पिताजी के घर में यज्ञ हो रहा है, उत्सव हो रहा है, पर उनका शिव जी से द्रोह था। इसी द्रोह के कारण उन्होंने भगवान शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया, अपने उस दामाद को निमंत्रण नहीं दिया और सबको निमंत्रण दिया। पर जब सती ने देखा कि मेरी बहनें और हमारे जो है रिश्तेदार सब लोग जा रहे हैं पिताजी, क्या हम क्यों नहीं जा रहे, तब
तब सती ने भगवान शंकर जी से कहा कि चलिए हम भी चलते हैं यज्ञ में। तो भगवान शंकर ने कहा कि देवी, चाहे कोई अपना हो पराया हो, पर जब तक निमंत्रण नहीं आया हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन अपनों के जो खास है उनके यहाँ तो, लेकिन मैं अभी जब आपके यहाँ कुछ जलपान कर रहा था, मैं एक चीज बोल रहा था, जहाँ प्रेम नहीं होता वहां पर कुछ भी नहीं होता, और जहाँ प्रेम होता है वहां पर सब कुछ होता है। अभी एक महाराज जी थे, वो कहते थे हमें जो है ये भोजन बहुत अच्छा लगता है, हमें खीर अच्छा लगता है। तो वाकई में उनको कुछ नहीं अच्छा लगता, रियल में किसी को कुछ नहीं। रियल में आदमी भाव का भूखा होता है। अब जिसके मन में भाव ही नहीं होगा तो उसके यहाँ जाने से क्या फायदा होगा। तो शंकर जी ने बहुत मना किया, लेकिन सती जी नहीं मानी। सती जी गई और वहां पर उन्होंने योगाग्नि के द्वारा अपने प्राणों का जो है त्याग कर दिया। अगला जन्म उन्होंने माता पार्वती के रूप में जन्म लिया, भगवान शंकर जी का फिर से वर्ण किया। तो ये कथा जो है भगवान की है। और ध्रुव का चरित्र मैंने सुनाया आपको कि ध्रुव जो है भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। 5 साल की उम्र में ही उसको जो है भक्ति के ज्ञान की जो है बड़ी जो है पराकाष्ठा थी। एक दिन वो अपने पिता के पास गया और पिता ने जो है दूसरी माँ से जो बालक था उसको तो उत्तानपाद, उसको तो बड़े प्रेम पूर्वक गले से लगाया, पर ध्रुव को प्रेम से गले नहीं लगाया। तो उसने जाके अपनी माँ से कहा कि माँ, मेरे पिताजी ने मुझको क्यों नहीं स्नेह क्यों नहीं करते हैं, मुझसे प्रेम क्यों नहीं करते हैं। तो बोले कि बेटा कोई बात नहीं, ये सब तो जो है जिसके पास धन होता है, शक्ति होती है, उसी को हर कोई जो है मानता है, और कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी बोले कि नहीं माँ, कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे कि मेरे पिता मुझसे स्नेह करें, मुझसे प्यार करें। तो जो है बोले कि भाई ये तो श्री हरि की भक्ति है। तो ध्रुव जो है बगैर किसी को बताए जंगल में गया, वहां जाकर भगवान की तपस्या की। 5 साल की उम्र में भगवान की तपस्या किया और एक मंत्र का जाप करने लग गया। और वो मंत्र दिया किसने? स्वयं देवर्षि नारद जी ने वो मंत्र दिया। कौन सा मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का बोले कि आप जाप करो, भगवान श्री हरि की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। तो भगवान ने दर्शन दिया और अपने शंख को उसके कपोल पर यानी गाल पर लगा करके फिर भगवान की कृपा से ध्रुव को शास्त्रों का ज्ञान हो गया, तथा भागवत का ज्ञान हो गया। उसने भगवान की स्तुति की, भगवान ने अपना आशीर्वाद दिया। और इस तरीके से जो है पंचम प्रियव्रत का चरित्र आता है, राजा नाभि का चरित्र आता है, भरत जी का चरित्र आता है, और इस तरीके से भगवान की कथा का जो है होता है। आइए एक हम लोग छोटा सा भजन करें, इसके बाद में जैसे मैंने आपको कल आप लोगों को कहा था, आज की जो सबसे मुख्य कथा है अब प्रारंभ होती है। अब जो है वो कथा प्रारंभ होती है, 9 बजे तक बिल्कुल चलेगी वो कथा। तो एक छोटा सा भजन करते हैं, उसके बाद में राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे दर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों। आप लोग भी भजन गाए प्रेम पूर्वक। राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए जे राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों। अच्छा, अब जो है जैसे भजन गाते हैं तो
तो भजन में आप शब्दों की तरफ भी जरूर जो है ध्यान लगाया करिए, शब्दों के अर्थ में जरूर ध्यान लगाया करिए। इससे आपको भगवान के भाव में और भक्ति की प्राप्ति होगी। क्या ध्यान लगाना है? राधे तेरी चरणों की, देखिए कितनी बड़ी महिमा कही है। राधे, भगवान कृष्ण ने अपने नाम से बड़ा राधा जी का नाम गाया है, इसीलिए राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, अगर वो धूल मिल जाए ना तो सच कहता हूं मेरी तकदीर बदल जाएगी, मेरी किस्मत पलट जाएगी। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, यानी कि मैंने औरों से सुना है कि आप जो कृपा करते हैं उससे जो है आपकी कृपा दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, सागर है, सागर के जैसा एक बूंद अगर मिल जाए, दिल की कली खिल जाए, अर्थात मन प्रसन्न हो जाए, मन के सारे कष्ट खत्म हो जाए। कितनी बड़ी महिमा कही है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। मन बड़ा चंचल है, मन कहीं रुकता नहीं है, तो कैसे मैं भजन करूं। रावण ने भी यही बात बोली थी, जब राम जी से शत्रुता की तो रावण ने भी यही सोचा कि इस राक्षसी तामसी शरीर से तो भगवान का भजन नहीं हो सकता, तो करूं तो क्या करूं। तो मैं भगवान राम से वैर बढ़ाऊंगा, उनसे दुश्मनी बढ़ाऊंगा, और दुश्मनी बढ़ाने के द्वारा मैं जो है अपना तो कल्याण करूंगा, अपने पूरे परिवार का कल्याण करूंगा। तो वो भक्त भी यही तो कह रहा, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल। अच्छा, अब ये सोचिए, जब हम लोग कहीं कथा भागवत में जाते हैं, भगवान की कथा में बैठते हैं, तो हम लोग जब भजन गाते हैं तो ऐसा हम क्यों सोचते हैं कि अगर हमने अच्छा भजन गा दिया है तो कहीं हमें कोई पाखंडी न समझे, कहीं ये न समझ ले बड़ी भक्ति बन रही है, 100 चूहे खा के बिल्ली वो कहने का अर्थ क्यों ऐसा कोई ना समझ ले कि बड़ी भक्ति हो गई है, बड़ा पूजा पाठ करती है। हमें अपने आप से ज्यादा दूसरों का ख्याल ज्यादा रखना। अब इस बात से तो हमको दुख कम होता है, हमको भगवान ने जैसा बनाया, जिस रूप में बनाया, वो तो हमें दुख कम होता है। हमें दूसरों का दुख ज्यादा, दूसरों का ख्याल ज्यादा आता है। लोग क्या कहेंगे, अगर हम ऐसा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ नहीं करते, 4 जने आते, कंधा देते, वहां पहुंचा देते, बस इतना ही करते हैं लोग, और लोग कुछ नहीं करते। हर इंसान को अपने कर्मों का फल स्वयं भोगना पड़ता है। तो हमें जीवन में, जिंदगी में ये तो विचार छोड़ देना चाहिए लोग क्या कहेंगे। आप अपने लिए, स्वयं के लिए अच्छा करिए, स्वयं के लिए भला करिए। तो लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना है। अच्छा भी करोगे तब भी तो लोग बोलेंगे, बुरा करोगे तो बोलेंगे। तो किसी की परवाह मत करो, किसी के बारे में वो मत सोचो। एक जो है धोबी था, अपने बेटे के साथ जा रहा था, उसके पास में एक गधा था। तो जो है गधे के ऊपर खूब सारा कपड़ा रख दिया, जा रहा था। कुछ लोगों ने कहा देखो ऐसा ही आदमी है, गधे के ऊपर इतना सारा बोझ डाल दिया है, उसको थोड़ा सा शर्म करना चाहिए। तो धोबी ने क्या किया, लोगों की बात सुनी और वो जो है कपड़े का गट्ठर सर पे रख दिया। फिर कुछ लोगों ने कहा देखो लड़का जवान है और उसको लेके जा रहा गधे को, सारा गट्ठर खुद डाल रहा है, उसमें नहीं डाल सकता। अब क्या किया, लड़के को थमा दिया। फिर बोले देखो कैसा बाप है, खुद तो हट्टा कट्टा है, जवान है, लड़के को सारा बोझा डाल दिया। फिर उसके बाद में क्या किया, दोनों ही बाप बेटे उस गधे के ऊपर कपड़ा लेके, गठरी लेके बैठ गए।
बोले देखो कैसा है। अरे कुछ तो जानवर पर दया करे जाकर के। फिर उसके बाद में क्या किया जाकर के, उन्होंने गट्ठर तो ही रख दिया, गधे को सर पे बिठा लिया। बोले देखो कैसा सर पे बिठा लिया। तो कहने का अर्थ ये है कि आप अगर अच्छा भी करेंगे तो भी लोग बोलेंगे, बुरा करेंगे तो भी लोग। इसीलिए आपको स्वयं अपने बारे में सोचना है कि आपको स्वयं क्या करना है। तो भगवान की कथा भागवत के पूजन में शर्म मत करिए, संकोच मत करिए। पता है कि आदमी की असली ताकत कहाँ दिखती है? जब वो लड़ाई झगड़ा करता है, तब उसका पता चलता है यार ये तो वैसा है नहीं जैसा दिख रहा था, ये तो कुछ और ही है। ऐसी अच्छी सुंदर सुंदर वाणी सुनने को मिलती है, इतनी प्यारी प्यारी गाली सुनने को मिलती है, ऐसी गाली कहीं सुनाई नहीं पड़ती है। और ऐसा उसका उग्र रूप देखने को मिलता है, ये वही है कि कोई और है जो बड़ा ऐसा था। तो जब हम वहां पर हमारी पूरी शक्ति लग जाती है, एनर्जी आ जाती है, तो भगवान की कथा में हम सुस्त क्यों हो जाते हैं? भगवान की कथा में हमें नींद क्यों आने लगती है? भगवान के सत्संग में हमें जो है आलस क्यों आने लगता है? भगवान के सत्संग में हमें भूख प्यास ये सब क्यों सताता है? इस वजह से क्योंकि हम अपना मन भगवान की तरफ नहीं रखते। तो मेरा कहने का अर्थ यही है कि आप जिस तरीके से प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी सुंदर गाली देते हैं, जब गुस्सा होते हैं तो बड़े अच्छे अच्छे शब्द निकलते हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं वो शब्द आप दीजिए, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं वही एनर्जी वही ताकत भगवान के सत्संग में रखिए, भगवान के कीर्तन में रखिए। आपने उनका सुना होगा संस्कारशील प्रभुपाद जी की हरे राम हरे कृष्ण, अभी वो मंगल बाजार में भी वो अपना भगवान का कीर्तन कर रहे थे। वो लोग तो रोड पर झूमते हैं, नाचते हैं भगवान का कथा करते करते। हरे राम रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। वो लोग झूमते हैं, उन लोगों को कोई शर्म नहीं आता, कोई संकोच नहीं होता। और हम लोग शर्म करते हैं कि हम अगर भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान के भजन में, अरे नहीं, आप वो एनर्जी ईश्वर के चरणों में लगाइए, ईश्वर आपको गलत मार्ग से बचाएगा। ईश्वर के सामने अगर आप नृत्य कर लेंगे, भगवान आपको संसार के बंधनों से नचाएगा नहीं। ईश्वर के सामने अगर आप पवित्र वाणी बोल देंगे, भगवान आपको कभी भी गलत वाणी का उच्चारण नहीं करवाएगा। ईश्वर के सामने अगर आपने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर दिया, अपनी ताकत का प्रदर्शन कर दिया, भगवान आपकी गलत जगह आपकी शक्ति और ताकत को यूज नहीं करवाएंगे। तो इसीलिए भगवान की कथा में, भगवान के भजन में प्रेम पूर्वक भजन गाइए, प्रेम पूर्वक भगवान की कथा को सुनिए। जो हो रहा है होने दीजिए, जो होगा वो भी होते ही रहेगा। भगवान की कथा में मन लगाइए। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना भी इसे समझाऊं, जितना भी इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए राधे तेरे चरणों की श्यामा, तेरे चरणों की। घर धूल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए। मुश्किल है संभल पाना राधे तेरे चरणों की श्यामा, तेरे चरणों। कितनी अच्छी बात बताई है। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों
घोड़ों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए। यानी कि प्रभु आप ऐसी कृपा करना कि मैं किसी के आगे जो है दीनहीन न बनूं, किसी के आगे परेशान न रहूं, और आप अपना भक्त मुझे बनाए रहना। क्योंकि अगर एक बार मैं आपकी नजर से हट गया तो आप मेरा कल्याण नहीं करोगे, मुझे अपनी नजरों में बनाए रखना। एक महात्मा जी के पास गया मैं कथा करने, उनके यहाँ बड़े दूर दूर के महात्मा जी आते हैं। उनकी उम्र इस समय 95 साल की। तो वहां पर बड़े बड़े कथावाचक आए थे, मुझे भी कथा कहने का अवसर मिला उन सभी महात्माओं के बीच में। तो मैंने आशीर्वाद के बारे में कथा बताई कि आशीर्वाद क्यों देना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, इसके ऊपर। फिर मैंने कहा कि महाराज जी मैं आपके साथ एक फोटो चाहता हूँ। तो बोले ये जो आंखें हैं ना, ये सबसे बड़ा कैमरा है, इससे बड़ा कोई कैमरा नहीं है। इन आंखों में जो बस जाता है ना, उसको ढूंढने की जरूरत नहीं होती, और जो नहीं बसता है उसको चाहे कितना भी पास हो वो पास नहीं होता। तो मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी और अभी भी मैं उनके पास जाता हूँ। बहुत सिद्ध महात्मा है, बहुत अच्छे महात्मा जी हैं। तो वही कहते हैं कि प्रभु ऐसा काम करना कि आपके दरबार में मेरा सम्मान और आपके लिए मैं बना रहूं। फिर अब आपकी वाली बात बताता हूँ जो कल आपने बताई थी। राधे इस जीवन की तो बस एक तमन्ना है, राधे इस जीवन की तो बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। अब एक भक्त जो है वो भक्त ये कामना नहीं करता है, जैसे मैं अयोध्या की रामलीला कर रहा था तो मेरे से बार बार न्यूज वाले, हर न्यूज वालों ने मेरा इंटरव्यू लिया है, हर न्यूज वालों ने, आज तक, जीटीवी, इंडिया न्यूज, जितने न्यूज वाले, और सबने, तो मैंने सबको एक ही बात बार बार बोले अब आप क्या चाहते हो। तो मैंने कहा अर्थ न धर्म न काम रुचि, गत न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम प्रद ये वरदान नमान। कि मुझे अर्थ नहीं चाहिए, मुझे रुपया पैसा नहीं चाहिए, मुझे धर्म भी नहीं चाहिए। धर्म का अर्थ क्या है कि मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि मुझे जो है धर्म करूं मैं बड़ा विद्वान हो जाऊं, नहीं। मुझे मेरा कोई कामना भी नहीं है, कोई संकल्प भी नहीं है, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। तो मुझे चाहिए तो क्या चाहिए? मुझे भगवान श्री राम के चरणों की भक्ति चाहिए, मुझे भगवान श्री राम जी का पवित्र भक्ति चाहिए, और मैं कुछ ऐसा करूं कि भगवान ने मुझे अयोध्या में जन्म दिया है, अपने श्री राम की नगरी में जहाँ पर उन्होंने जन्म लिया वहां पर मुझे भी जन्म दिया, रामायण में अपने पात्र को करवाया, और ब्राह्मण के घर में जन्म दिया, ब्राह्मण का कर्म दिया, राम कथा दी। अब तो मेरी एक ही कामना है कि उन्हीं के चरणों में मेरा दम निकल जाए। तो जैसे अक्कल जी के लिए आप बता रहे थे कि भगवान की जोत जलाने गए, जोत जला करके तुरंत जो है शांत हो गए। तो ये क्या होता है, ऐसा जो है, ऐसे लोग बड़े पवित्र आत्मा, बड़े भाग्यशाली लोग, बड़े भाग्यशाली होते हैं। मृत्यु तो सबकी होती है, ये है कोई पहले जाएगा, कोई पहले जाएगा, कोई बाद में जाएगा, जाना सबको। इस संसार में अमर कोई नहीं है, चाहे राजा हो, रंग हो, फकीर हो, मुझे भी जाना है, सबको जाना है। लेकिन वो मृत्यु अगर मंगलमय मृत्यु हो जाती है ना, ये जान लीजिए भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और यही मृत्यु तो जटायु ने मांगी थी। जब जटायु तड़प रहा था तो भगवान राम ने कहा कि मैं तुम्हारी औषधि कर देता हूँ, तुम ठीक हो जाओगे। बोले नहीं प्रभु, अब तो मुझे आपके चरणों में ही अपना प्राण छोड़ना है। बाली को भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारा बाण निकाल देता हूँ, तुम्हारे घाव में ठीक कर देता हूँ, तुम्हें फिर से जीवन दान देता हूँ। तो बाली ने कहा जन्म जन्म मुनि
जतन कराही अंतराम प्रभु आवत नाही। कि हे प्रभु, जन्म जन्म बीत जाते हैं पर आपका समक्ष आपका दर्शन नहीं होता है। आज आप मेरे सामने खड़े हैं और आपके चरणों में अपने आप को समर्पित करके मैं अपना जीवन धन्य बनाना चाहता हूँ, अपने आप को आपको समर्पण कर देना चाहता हूँ। तो ऐसे ही भगवान की भक्ति करते हुए, कल मैं आपको बता रहा था, श्री हमारे बहुत अच्छे कथावाचक हुए, अब तो नहीं इस संसार में, श्री राजेश्वरानंद जी महाराज, उनका नाम था श्री राजेश जी, उनका नाम ही था। वो तो जब कथावाचक बन गए तब उनका नाम हो गया श्री राजेश्वरानंद जी महाराज। वो दूसरे धर्म से, ब्राह्मण नहीं थे, वो दूसरे धर्म में। हाँ, लेकिन भगवान के प्रति प्रेम था, भक्ति थी। और भगवान की भक्ति और प्रेम, जैसे मैंने धुंधकारी की कथा सुनाई, धुंधकारी दुष्ट था, पापी था, प्रेत योनि का कष्ट भोगा था, लेकिन उसको भगवान के प्रति प्रेम हो गया लास्ट में। जब श्रीमद् भागवत की कथा हो रही थी तब उसको अपना मन उसने कथा में समर्पित कर रखा था, इसीलिए उसकी मुक्ति हो गई थी। ऐसे ही जो है, इस तरीके से जो है श्री राजेश्वरानंद जी भगवान की भक्ति में, और एक समय ऐसा आया, कथा कहते कहते भागवत पर ही गिर पड़े, और गिर पड़े, उनका प्राण छूट गया। तो कहने का अर्थ ये है, भगवान की सेवा करते हुए, तीर्थ में जाते हुए, भगवान की कथा करते कराते हुए अगर ऐसा हो जाए तो बिल्कुल भी कष्ट वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, हिले रोजी बहाने मौत, कोई ना कोई कारण होता है मृत्यु का। कभी कोई बीमारी होती है, कभी एक्सीडेंट होता है, कभी कोई ऊपरी क्रियाकलाप होते हैं, कभी दुश्मनी होती है, कभी कुछ। लेकिन पहले प्रारब्ध रचा, पीछे रचा शरीर। पहले जो है भाग्य रच दिया जाता है, तब उसका जो है शरीर भगवान बनाते हैं। तो ऐसे ही भगवान के चरणों में अगर मुक्ति हो जाए, भगवान का नाम लेते हुए, तब उसमें शोक मत करो। क्यों? वो पवित्र आत्मा भगवान के चरणों में उसका निवास हो गया, उसको फिर अगला जन्म नहीं लेना पड़ेगा। उस पवित्र आत्मा को भगवान अपने पार्षदों में, वैकुंठ में स्थान देते हैं, और वो अपने आशीर्वाद के द्वारा पूरे परिवार का कल्याण करता है। वो आत्मा जो है, जहां पर भी प्रभु अपने स्थान को देते हैं, वहां से वो सबको आशीर्वाद देता है। ये तो भाग्य की बात है, ये तो भाग्य की बात है। पूजा पाठ करते हुए, भगवान की कथा करते हुए अगर ऐसा हो जाए तो इसमें जो है दोष नहीं देना चाहिए, इसमें तो भगवान की कृपा होनी चाहिए। अब ये भी तो भक्त यही कह रहा है। क्या कह रहा है ये भक्त? राधे से, श्यामा से क्या कह रहा है? राधे इस जीवन की तो बस एक तमन्ना है। अच्छा, जो सच्चा भक्त होगा ना, जैसे हम लोग भगवान से कुछ ना कुछ मांगते हैं, हम भगवान से मकान मांगते हैं, व्यापार मांगते हैं, संतान मांगते हैं, पत्नी मांगते हैं, पुत्र मांगते हैं, पुत्री मांगते हैं, वैभव मांगते हैं। पर ऐसा कोई है जिसने भगवान से भगवान को मांगा हो? ऐसा कोई है? बहुत बिरला कोई है जिसने भगवान से भगवान को मांगा है। और जिसने भगवान को भगवान से मांगा, आज वो इतिहास में अमर है। कौन? हनुमान जी। हनुमान जी ने भगवान से भगवान को मांगा। जब राम जी का उन्होंने कार्य कर दिया, तब हनुमान जी ने ये नहीं कहा कि प्रभु मुझे वैभव दे दो, महल दे दो। आपको तो कथा पता होगी, जब राम जी राजा बने तो सीता मैया ने एक माला दिया। वो माला जो है हनुमान जी तोड़ तोड़ के देख रहे थे एक एक दाना। तो लोगों ने कहा, अरे देखो, इतना बहुमूल्य हार दिया है, इतना महंगा हार दिया है, और ये जाति का तो वानर है, तो अपनी जाति तो दिखाएगा। अब उनको ये नहीं पता था कि वो क्यों माला तोड़ रहे हैं। उस माला के मनके में वो राम जी को ढूंढ रहे थे, सीता मैया को ढूंढ रहे थे। तो जब उनको राम जी और सीता मैया नहीं दिखे तो माला उन्होंने फेंक दी। तो सबने मजाक किया कि बोले, जब इस दाने में तुम भगवान को ढूंढ रहे थे, नहीं मिले तो भगवान कहाँ है? बोले, मेरे हृदय में है। हृदय में है तो हृदय दिखाओ।
चीर के छाती बोले अपने पवन पुत्र हनुमान, मेरे मन में बसे है राम, मेरे तन में बसे है राम। तो भगवान हनुमान जी ने छाती में भगवान श्री राम सीता जी का दर्शन किया। तो इसी तरीके से जो सच्चा भक्त होता है उसको संसार की कामना नहीं होती, उसको ईश्वर की भक्ति की कामना होती है। और जो संसारी मनुष्य होता है उसको जो है कहता है कि मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। जिन जिन लोगों ने भी भगवान को अपने आप को समर्पित किया, भीषण जी ने किया, मीराबाई ने किया, केवट ने किया। धोबी से धोबी न लेत धुलाई, नाई से कछु लेत न नाई। तुम भी केवट हम भी केवट, तुम भी केवट हम भी केवट, कैसे तुमसे लू उतराई। कर दीजो भव पार प्रभु मोहे, कर दीजो भव पार प्रभु, जब घाट तिहारे आई हो, अभी उतराई नहीं लई हो, प्रभु उतराई नहीं लई हो। केवट की जगह और कोई होता कहते गंगा पार कराया है, मुझे कुछ सुख चाहिए, पर बोले नहीं प्रभु, मुझे तो आपके चरण पखारने का मौका मिल गया, तो जान लो मेरा जीवन धन्य हो गया। तो बोले कि जब मैं आपके घाट आऊंगा ना तब मुझे उतराई दे देना, अर्थात मृत्यु के बाद में जब मैं आपके लोक को आऊंगा मेरा उद्धार करो। और केवट ने अपना तो उद्धार किया, अपने समस्त परिवार वालों का उद्धार कर दिया। तो इसीलिए भक्ति में अगर किसी की महिमा गाई जाती है केवट में, तो उसने क्या किया ना, केवट ने जाति का तो केवट था लेकिन भगवान के प्रति प्रेम था, तो भगवान को भगवान से मांग लिया। इसीलिए केवट जो है भक्ति में चला। नरसिंह जी ने भगवान से भगवान को मांग लिया, सुदामा जी ने भगवान से भगवान को मांगा। सुदामा जी के पास कितनी गरीबी, ये 7वें दिन की कथा में आएगी सुदामा जी की कथा। तो ऐसी आज के समय में भी जो भगवान से भगवान को मांग लेता है उसको फिर किसी चीज की कामना नहीं रह जाती है। जैसे कि कोई खरबपति आदमी हमारा बहुत खास दोस्त हो, मित्र हो, फिर हम क्या 150 रुपए के लिए भटकेंगे? अगर वो खास मित्र होगा तो वो तो जानेगा मेरा दोस्त परेशान है, वो अपने आप जो है 10-20 अरब रुपए दे देगा, 10-20 करोड़ रुपए दे देगा। तो ऐसे ही ईश्वर का अगर हमें साक्षात्कार हो गया तो हमारा जो है कल्याण हो जाएगा। तो एक सच्चा भक्त भगवान से कुछ कामना नहीं करता है, भगवान से सिर्फ यही कामना करता है कि हे प्रभु मुझे आपकी भक्ति चाहिए, और ऐसा कुछ उपाय करो कि जब मेरा अंत समय आए ना, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। तो वैसे भी आप देखिए, अगर हमें संसार का सुख मिल जाए तो क्या हम सुखी हो जाएंगे? एक भजन सुनाता हूँ, बहुत प्यारा सुंदर सा भजन है, बहुत बढ़िया भजन है। आज के संसार के लोगों की बातें, जो आजकल की दुनिया, जो आजकल के लोग सोचते हैं, कहते हैं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, और फिर कहते हैं पैसा भगवान में से, पर भगवान से कम भी नहीं। उन लोगों के लिए ये प्रश्न, ये बात बोल रहा हूँ। कौन सी बात बोल रहा हूँ? निर्धन कहे धनवान सुखी। गरीब आदमी क्या कहता है? पैसे वाला बहुत सुखी होगा। आप जिनकी नौकरी करते हैं, कई बार मन में आता होगा यार अच्छी गाड़ियां हैं, 3-4 बढ़िया बंगला है, थोड़ी सी कृपा कर देते एक आध हमारा भी, लेकिन वो नहीं करेंगे, वो भाव नहीं आएगा। आप है, मैं हूँ, मैं किसी के यहाँ पूजा पाठ करने गया, लाला जी तो बड़े अच्छे हैं, पता चले 100 रुपए पकड़ा दिए
लाला जी अच्छे हैं, हमारे मन में भी उनके, वो चाहे दे सकते हैं 31-51, कोई बड़े, लेकिन नहीं, कितने बड़े। तो क्या है, निर्धन कहे धनवान सुखी। गरीब आदमी क्या कहता है, पैसे वाला सुखी होगा, है महाराज जी, है कि नहीं? गरीब आदमी क्या कहता है, पैसे वाला सुखी होगा। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। धनवान क्या कहता है, जो पैसे वाला है, जैसे जो यहाँ के जो निगम पार्षद होंगे वो बड़े सुखी होंगे आपकी नजर में, और वो कहते होंगे विधायक सुखी होगा, विधायक जी कहते होंगे मंत्री जी सुखी होंगे, मंत्री जी कहते होंगे ये सुखी होंगे, हैं? तो धनवान कहे सुख राजा को भारी। धनवान क्या कहता है, जो मेरे से बड़ा पैसे वाला है वो ज्यादा सुखी है। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। अब राजा क्या कहता है, जैसे कि कोई बहुत बड़े मंत्री हो, पैसा रुपया खूब हो, अब मंत्री कहेगा प्रधानमंत्री जी सुखी होंगे, अच्छी पदवी, अच्छा पोस्ट है, वो पोस्ट हमें मिल जाए, सब लोग एकजुट होकर के, है? धनवान कहे सुख राजा को भारी, निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। अब राजा क्या कहता है, सबसे बड़ा राजा कौन है? सबसे बड़ा राजा लोग मानते देवराज इंद्र, देवताओं के जो राजा है ना? राजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र के पास तो सब कुछ वैभव है ना? सब कुछ जो है भरा पूरा, प्रचुर भोग सामग्री है, हर चीज है। इंद्र कहे श्री राम सुखी। अब वो इंद्र है, सब कुछ भोग सामग्री है, सब कुछ सुख सुविधाएं हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, श्री राम जी सुखी है। क्यों? श्री राम जी ने 10,000 वर्षों तक राज्य संभाला है वनवास के बाद। ये जो आप घटनाएं सुनते हैं, सीता जी को वनवास हो गया था, ये तो काल्पनिक है, हकीकत में ऐसा नहीं हुआ था। श्री राम जी ने 10,000 वर्षों तक राजकाज को संभाला था। अयोध्या के राजा थे प्रभु श्री राम जी, है ना? और राम जी के राज्य में एक खास बात भी हुआ करती थी, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। जिस समय राम जी राजा थे, किसी कोई बीमार नहीं होता था, कोई बूढ़ा नहीं होता था, समय से पहले किसी की मृत्यु नहीं होती थी, कोई गरीब नहीं होता था, कोई परेशान नहीं होता था। उनके राज्य का ऐसा प्रभाव था, तुलसीदास जी ने लिखा। अब इंद्र क्या कहते हैं, इंद्र कहे श्री राम सुखी। अब इंद्र कहते हैं सबसे बड़े राजा तो राजा राम है, और अब तो है ही, अब तो है ही है राजा राम जी। श्री राम कहे सुख संत को भारी। अब प्रभु श्री राम जी क्या कहते हैं कि सबसे बड़ा सुख तो साधु सन्यासियों को है। क्यों? ना घर बार की टेंशन, ना परिवार की टेंशन, ना कमाने धमाने की टेंशन, ना कुछ करने धरने की टेंशन। एक जगह वो आया था कि भैया करना धरना कुछ नहीं, माल चरो दिन रात, कि भैया कुछ करना धरना तो है ही नहीं, सब लोग पैर छूते हैं, क्या आशीर्वाद देते हैं, बढ़िया बढ़िया माल खाने को मिलता है, बढ़िया बढ़िया ओढ़ने पहनने को मिलता है, कुछ काम धंधे की छुट्टी छोड़ो। अब श्री राम जी कहते हैं सबसे बड़ा सुखी कौन है, संत है, क्योंकि उसको मोह माया नहीं है, उसको जो है कोई टेंशन नहीं है। अब फिर से सुनिए, निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे श्री राम सुखी, श्री राम कहे सुख संत को भारी। श्री राम जी कहते हैं सबसे बड़ा सुखी तो वो है संत महात्मा। अब संत महात्मा क्या कहते हैं, संत कहे संतोष में सुख, इसी सुख में सब दुनिया वारी है। कि जैसे कि संतोषम परमम सुखम, जो हमको प्रभु ने दिया है उसी में संतोष है।
मैं पहली क्लास में मैंने एक कथा पढ़ी थी, वो कथा मैं बार बार बोला हूँ, पहले आता था वो। एक कहानी आती थी, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई मुंह धोलो, चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर। तो पहली क्लास में कहानी आती थी, एक कुत्ता है, उस कुत्ते को रोटी मिलती है कहीं से, वो रोटी लेके जाता है, रास्ते में एक पुलिया पड़ती है, उस पुलिया से वो गुजरता है तो वहां पर उसको अपनी परछाई दिखाई पड़ती है। तो परछाई में दूसरा कुत्ता दिखाई पड़ता है और जैसे ही वो भौंकता है तैसे उसकी रोटी पानी में चली जाती है। तो ना वो रोटी ना वो कुत्ता। तो ऐसे ही हम इंसानों का स्वभाव है, हम लोगों का स्वभाव है। भगवान ने हमें जो दिया है, अभी आरती 9 बजे करेंगे, भगवान ने हमें जो दिया है इसमें हमें कभी संतोष नहीं। भगवान ने हमें जो बिजनेस दिया है, अरे यार वो कल का आया, वो उसका देखना इतना अच्छा कमा लिया, मैं यही कहीं रह गया। भगवान ने जो परिवार दिया, संतोष नहीं। भगवान ने जो घर द्वार मकान दिया, मैं झोपड़ी में रह रहा हूँ यार, वो आया कल को महल में चला गया, अरे कम से कम ये तो थैंक यू बोलो कि तुमको सर छुपाने की जगह तो दे रखी है। इतने लोग तो बेचारे ऐसे हैं जो रोड पर सो रहे हैं, अनाथ हैं बेचारे, दुखी हैं, लेकिन कभी वो भगवान को थैंक यू नहीं कहता, कभी भगवान को थैंक्स नहीं बोलता है। तो इसी तरीके से संत महात्मा कहते हैं सबसे बड़ा सुख जो है संतोष में सुख होता है। जो ईश्वर ने दिया हो उसमें हमें जो है संतोष करना चाहिए, उसमें हमें जो है प्रेम करना चाहिए। तो कहते श्री राम कहे सुख संत को भारी, संत कहे संतोष में सुख, इसी सुख में सब दुनिया वारी। जो प्रभु ने दिया है वो हमारे को बहुत कुछ दिया है, ऐसा मन में जो है भाव रखना चाहिए। तो ये भक्ति का लक्षण होता है। भक्त जो है कभी शिकायत नहीं करता है, भक्त जो है कभी भी उलाहना नहीं देता है, भक्त जो है कभी भी ईर्ष्या नहीं करता है, भक्त कभी भी द्वेष नहीं करता है, भक्त कभी भी जो है डाह नहीं करता है, भक्त कभी भी जो है कपट नहीं करता है, भक्त कभी भी जो है किसी से जो है लड़ाई झगड़ा नहीं करता है। भक्त तो वो होता है जो मिल जाता उसी में प्रसन्न रहता है। और जो ऐसे लोग होते वो अरबों खरबों में एकाध लोग होते जिनको भगवान की ऐसी भक्ति प्राप्त होती है। तो कहने का अर्थ क्या है, कभी अगर ऐसा जीवन में आता है, राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। तो भगवान की ऐसी भक्ति होती, जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण जन, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब जब तक ये कथा चल रही है तो क्या हमें भूख लग रही है, हमें प्यास लग रहा है, हमें कोई मन में दुख हो रहा है? नहीं हो रहा। उसका कारण है क्योंकि आपने अपना मन इतने समय तक भगवान के चरणों में अनुरक्त कर दिया है, भगवान के चरणों में समर्पण कर दिया है। और यकीन मानिए आप, ये मेरे जीवन की कई घटनाएं हो चुकी हैं, होती रहती है मेरे साथ। तो भगवान कुछ ज्यादा ही मुझे खिलाता है, जैसे औरों को कम खिलाता, मुझे ज्यादा ही खिलाता है, मुझे ज्यादा ही आजमाता है। लोगों के सामने तो मैं कुछ हूँ, पर मैं जो हूँ वो मैं जानता हूँ, मेरा ईश्वर जानता है कि मुझे वो कैसे जो है खिलाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि भगवान के सामने जब हम संतोष का सुख, जब हम अपने आप को समर्पण कर देते हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, जब जब आपके जीवन में कोई संकट आए,
जब जब संकट आए, इस बात को आप लिख लेना, या फिर ये वीडियो अगर मिलेगी इस वीडियो को सेव करना। इसमें आपको ये बातें मिलेंगी। जब जब आपके जीवन में संकट आए, जब जब आपके जीवन में संकट आए, कभी कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिसका इलाज ना हो रहा हो, कभी बार बार प्रयास करने पर भी काम काज ना लगे, कभी बार बार पढ़ाई करने के बाद भी अच्छे नंबर ना आए, कभी हम जिसको माने जिसको जाने वो हमें ना मिले, कभी हमारा संकल्प पूरा ना हो, कभी कोई भी ऐसी घटना हो जाए, तब तब आप अपने आप को भगवान को समर्पण कर देना, भगवान को समर्पण कर देना। और कैसे समर्पण करना कि प्रभु आपकी जैसी मर्जी है आप वैसे करो। अगर आप चाहते हो कि मैं रोऊं तो मैं जी भर भर करके रो लूंगा। अगर आप चाहते हो कि मैं हंसूं मुस्कुराऊं तब मैं जी भर करके मुस्कुरा लूंगा। जो तेरी रजा होगी, जो तेरी चाहत होगी, उसी चाहत को मैं स्वीकार कर लूंगा। मैंने आपके यहाँ कथा जब हो रही थी तो एक बात बताई थी। मेरी 7 साल की उम्र में मैं हमारे अयोध्या जी में राम की पैड़ी है, वहां पर नहाते नहाते मैं डूब गया पानी में। अब डूब गया तो मुझे तैरना नहीं आता था, अभी भी तैरना नहीं आता, अभी भी नहीं आता। काई थी, मैं चला गया अंदर, और अंदर क्या मैंने बहुत हाथ पांव मारा, मैं नहीं निकला। फिर मैंने कहा लगता आज मैं मरूंगा, आज मैं मर जाऊंगा। तो ऐसा सोच के मैंने कहा भगवान अगर तुम मेरा शरीर लेना चाहते हो, मुझे लेना चाहते हो, ये लो, मैं तुम्हें अपने आप को समर्पित कर रहा हूँ। ये मेरे मन के विचार थे। और जब आदमी मौत से जूझ रहा होता है तब उसकी बुद्धि ही उसके साथ होती है। उसके जहां पे जैसी सोच होगी वो चाहे तड़प तड़प के मर जाए, चाहे कोई रास्ता निकाल ले, तो में से एक काम करे। तो मैंने कहा अब तो मेरा रास्ता स्वयं परब्रह्म परमात्मा आप हो। मैंने कहा अगर तुम मुझे लेना चाहते हो तो लो, मैं तुझे समर्पित करता हूँ। ऐसा कह के मैं पानी में सीधा खड़ा हो गया, जिधर पानी का बहाव था उधर बहता चला गया। और मेरी जिंदगी लिखी थी जो आज आपके सामने बैठा हूँ। तो मेरे मित्र ने मेरी जान बचाई। तो कहने का अर्थ क्या है, वो क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि मैंने भगवान को समर्पण कर दिया था। ऐसी मेरे साथ में 3-4 महीनों में कोई ना कोई घटना हो जाती है, चाहे कभी घर बाहर से, चाहे कभी बाहर से, कुछ ना कुछ जरूर होगा। मेरे साथ ज्यादा होता है, मेरे साथ मुझे ऐसा लगता है स्पेशल भगवान ने अच्छे से पकाते हैं मेरे को कि बढ़िया से ठोक पीट करके बढ़िया से मजबूत बनाते हैं। तो मैंने तो अपने जीवन में वो धारण कर रखा है कि जब जब मैं संकटों में घिर जाता हूँ अपने आप को भगवान को समर्पित कर देता हूँ। आप लोग भी ऐसा ही करो। जब आप लोगों को कोई रास्ता नजर ना आ रहा हो, कोई राह नजर ना आ रही हो, किसी सवाल का जवाब ना मिल रहा हो, तब तब अपने आप को भगवान को समर्पित कर देना। चाहे कोई कृष्ण को मानता हो, भगवान कृष्ण को समर्पित कर दो। कोई राम जी को मानता हो, राम जी को समर्पित कर दो। कोई हनुमान जी को मानता हो, हनुमान। अच्छा, लोग कहते हैं कि हमारे देवी देवता बहुत, वस्तुतः ऐसा नहीं है। हमारे देवता सिर्फ पंच देवता है। कितने देवता हैं? पंच देवता है। पंच देवता में कौन है? सबसे पहले गणेश जी, फिर कौन है? भगवान शंकर जी है, फिर कौन है? भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी है, फिर कौन है? माता शेरा वाली, फिर कौन है? भगवान सूर्य। ये सिर्फ पंच ही देवता है। और उनमें से भी सिर्फ एक देवता है। उन्हीं से सारी सृष्टि प्रकट होती है, उन्हीं में सारी सृष्टि लय हो जाती है। जैसे एक एक्टर है, अब वो एक एक्टर किसी रोल में भिखारी बना, किसी में राजा बना, किसी में उसका नाम हरिया था, किसी रोल में उसका नाम बिरजू था, किसी रोल में, तो क्या वो हो गया? नहीं, वो उसका सिर्फ पात्र था, वो वस्तुता नहीं था, वो सिर्फ एक रोल निभा रहा था। ऐसे ही भगवान जितने अवतार लेते तो उनका नाम भी होता है। अब कृष्ण के रूप में अवतार लिया, भगवान कृष्ण माने गए। प्रभु श्री राम के रूप में अवतार लिया, श्री राम माने गए। वामन के रूप में अवतार लिया, वामन माने गए, है ना? ऐसे ही कल्कि अवतार लेंगे, कल्कि।
लेकिन वस्तुतः सिर्फ एक है। ऐसे ही आप लोग जिन भी देवताओं को मानते हो, उन्हीं में सारे ब्रह्मांड के देवता का दर्शन कीजिए। जैसे आप शंकर जी को मानते हैं, शंकर जी में ही भगवान विष्णु जी का दर्शन कीजिए, शंकर जी में ही ब्रह्मा जी का दर्शन कीजिए, शंकर जी में ही सभी देवी देवताओं का दर्शन कीजिए माता से। तो इससे आपकी भक्ति सुदृढ़ होगी, इससे आपकी भक्ति जो है प्रबल होगी। और जब आपकी भक्ति प्रबल, जैसे आपने कहा कि जब अंकल जी ने मेरा पूजा पाठ से मन हट गया, वो इसलिए हट गया क्योंकि मोह के कारण। और जैसे मैंने कहा, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते भय उपजई भव सूला। ये मोह ही तो सारे कष्टों का कारण है, मोह ही सारे कष्टों का कारण है। जैसे हम अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन दूसरे बच्चे को क्यों नहीं उतना प्यार करते? जो स्त्री अपने कोख से बच्चे को जनती है, उस बच्चे के लिए वो सर्वस्व न्यौछावर कर देती है, पर वही दूसरी माँ का जो बच्चा होता है उसको क्यों नहीं न्यौछावर करती? बताइए। ऐसे ही हम अपने घर के लिए प्रयास करते, हमारा घर मकान हो, पर हमें दूसरे के घर की चिंता क्यों नहीं होती है? हम चाहते हमारा बच्चा लायक बन जाए, पर हम क्यों नहीं सोचते दूसरे का बच्चा भी लायक बन जाए? हम सोचते हैं कि हमारा ये काम बन जाए, पर हम क्यों नहीं सोचते दूसरे का काम बन जाए? हमारे घर में जब कोई कुत्ता मर जाता, पिल्ला मर जाता, हम बड़े दुखी होते हैं। दूसरे के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, हमारे आंसू क्यों नहीं निकलते हैं? वो भी तो किसी का बच्चा है, वो भी किसी का भाई है, बहन है, माँ है, बाप है, सब कुछ है। अभी जो कोरोना का काल आया था, लोगों ने व्यापार किया, एक सामान के बदले महंगा महंगा सामान बेचा, फायदा उठाया। क्यों? उनको तो सिर्फ जो है पैसा कमाने का वो लग रहा था, पर जब अपने घर में मृत्यु हुई तब मृत्यु का दुख हुआ। क्यों? इसलिए हुआ क्योंकि आपको मोह था, इसीलिए आपको दुख हुआ। अगर आपको मोह नहीं होता तो दुख नहीं होता। बहुत सारे लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। आप शमशान घाट चले जाइए, दिन भर में 10-15 जन की लाशें आती हैं। आप देखिए, उसमें से कोई किसी का बेटा होता है, कोई किसी का पति होता है, कोई किसी का भाई होता है, कोई किसी की बहन होती है, कोई किसी की माँ होती है, कोई किसी की बेटी होती, सब आते हैं। तो वहां पर जो है, आप बताइए, वहां पर आपको सच्चा देखिए तो मर तो सब लोग रहे हैं, कौन ऐसा है जो नहीं मर रहा है? और किसके जीवन में ऐसा है जिसके जीवन में दुखद घटनाएं ना हुई हो? कौन ऐसा है? मुझे ढूंढ के बताइए। कोई नहीं ऐसा है। और जन्म भी हो रहा है, जिस अनुपात में जन्म हो रहा उसी अनुपात में मृत्यु भी हो रही है। तो कहने का अर्थ ये है, तुलसीदास जी, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, मोह ही सारे कष्टों का कारण है और कुछ नहीं कारण है। अपने बच्चे का, अपने परिवार का जितना मोह लगता है, अगर आदमी उतना मोह अपने पड़ोसियों के प्रति कर ले, अपने समाज के प्रति कर ले, अपने देश के प्रति कर ले, अपने भारतवर्ष के प्रति कर ले, अपने दुनिया के लिए कर ले, वो कभी दुखी होएगा ही नहीं। लेकिन उसको दूसरों का दुख नहीं लगता है। कल हम लोग कथा करके जा रहे थे, रास्ते में हम लोग बात कर रहे हैं कि अधिकतर निमंत्रण आता है तेरम्बी का, तो हम लोगों को तो दुख का तो बहुत सामना करना पड़ता है। किसी के घर में मृत्यु हो, और ये मेरे को बड़ा अचंभा लगता है, जब मृत्यु होती तो उत्सव क्यों मनाया जाता है? ये मुझे जो है बड़ा अचंभा लगता है। लेकिन हमारे गुरु जी, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा ये जो भोजन का ये दान पुण्य होता क्यों किया जाता है? बोले ये इसलिए किया जाता है, व्यक्ति के जीवन में जाने अनजाने में कोई गलत काम रह गया हो, कोई दोष रह गया हो, उन दोषों के निवारण के लिए, उसकी जो है परलोक की यात्रा को जो है सुगम बनाने के लिए ये कार्य किया जाता है। लेकिन फिर भी मैंने कहा तो कष्ट इसीलिए होता, मोह होता है।
और अगर वही मोह आदमी दूसरों में लगा ले तभी दुखी नहीं होगा। आप शमशान घाट जाइए, वहां पर किसी न किसी का भाई आया होगा, किसी न किसी का पिता होगा, किसी न किसी का बेटा होगा। और मृत्यु तो ऐसा है कि किसी को छोड़ता ही नहीं। एक गर्भस्थ शिशु को मृत्यु आ जाती है, वो तो संसार में आता ही नहीं, संसार में आने से पहले ही उसकी मौत हो जाती है। बच्चे का, स्त्री का, पुरुष का, बड़े का, बूढ़े का। तो कहने का अर्थ ये है कि मृत्यु आनी सबकी है, लेकिन मोह जिससे जितना करोगे उतना कष्ट पाओगे। और दूसरी बात, जो इस संसार को छोड़ करके चला गया है वो नहीं मिलेगा, वो लौट कर नहीं है। और आप जितना दुखी होते हो, जितना आप उसको याद करते हो, उतनी उतनी बार वो आत्मा भटकती है, उस आत्मा को शांति नहीं मिलती है। वो बार बार आकर के पृथ्वी लोक पर भ्रमण करती है और भगवान की शक्ति के द्वारा वो शरीर को धारण नहीं कर सकती, मिल तो नहीं सकती, लेकिन उनको कष्ट होता है। उसको कष्ट इसलिए होता है क्योंकि आपका उसमें आत्मिक संबंध है। तो उससे जब आप आत्मिक संबंध जब छोड़ दोगे ना, तब वो उसकी परलोक की यात्रा मंगल में हो जाएगी और आपकी भी यात्रा मंगल में हो जाएगी। एक जगह की बात बताऊं, वहां पर लिखा हुआ था कि यहाँ तक पहुंचाने वालों तुम्हारा शुक्रिया, आगे का रास्ता हम स्वयं तय करेंगे। तुमने यहाँ तक पहुंचा दिया, अब आगे का रास्ता हम स्वयं तय करेंगे। तो मोह ही सबसे बड़े कष्टों का कारण होता है। मोह करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कल की बात को धारण कीजिए। कैसा मोह करना चाहिए? ना मम मम, दो चीजें हैं, वर्ड है, लिख लीजिए डायरी में, ना मम और मम। ना मम अर्थात मेरा नहीं है, मम अर्थात मेरा है। अब मैं ये नहीं कहता हूं आप परिवार में है, भाई बहन में है, ये सोच लीजिए पति पत्नी है, बच्चे हैं, एक दिन तो साथ छूट ही जाएगा, पहले से वैराग्य भाव, एक दिन ये मकान दुकान छूट जाएगा, नहीं, सब कुछ करना है। पति को पत्नी से प्रेम करना है, पत्नी को पति से प्रेम करना है, बच्चे को भाई बहन आपस में प्रेम करना, माता पिता का प्रेम करना, रिश्तेदारों का प्रेम करना, स्वभाव काम धंधा करना, सब कुछ करना है। लेकिन कैसे करना है? किराएदार की बात है। क्या भाव रखना है? किराएदार। इस कमरे में हम किराए पर रह रहे हैं, तो हमारा कमरे का किराया है 3000। जिस दिन हमारा मकान मालिक हमें निकाल देगा, हम प्रेम पूर्वक चले जाएंगे, और जब तक रह रहे तब तक हम अपना घर समझ रहे हैं। तो भाव ये रखना है कि हम किराएदार हैं, हम मकान मालिक नहीं है। हम इस बच्चे के पिता हैं पर हम नहीं हैं, इस बच्चे का पिता स्वयं नारायण। हम इसके पति हैं पर हम नहीं हैं, इसके पति स्वयं नारायण है। तो ऐसा भाव माता जी मन में रखना चाहिए। ऐसा भाव अगर आप रखेंगे ना, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं आसक्ति रहित होकर के जीवन जीना चाहिए। जिससे जितना ज्यादा प्रेम करोगे, जिससे जितना ज्यादा लगाव करोगे, उतना ही कष्ट मिलेगा, और मिलेगा 100% मिलेगा। ये आपको कोई छोड़ नहीं सकता है। दशरथ जी ने भगवान राम से बहुत ज्यादा स्नेह किया था। दशरथ जी को राम जी की ही विराग्नि में मृत्यु को जो है जाना पड़ा। ऐसे कितने लोग हैं, हम भी हैं, मैं भी स्वयं हूँ। जैसे मैंने अभी आत्मदेव ब्राह्मण की कथा बताई थी कि उसे ये कष्ट तो था, मेरे कोई बच्चा नहीं है, पर जब बच्चा हुआ कैसा हुआ? दुष्ट हुआ, पापी हुआ। तो कहने का अर्थ यही है कि मोह करना है तो किससे करो, सच्चा प्यार करना है तो किससे करो, सच्चा संबंध बनाना है किससे बनाओ? ईश्वर से बनाओ। और वो ईश्वर को कहीं खोजने नहीं जाना है, वो ईश्वर स्वयं आपके हृदय में बैठा हुआ है। वो ईश्वर स्वयं आपके हृदय में बैठा हुआ है। उस नारायण का दर्शन स्वयं अपने हृदय में करो, उस गोविंद का दर्शन स्वयं अपने हृदय में करो। उस गोविंद को कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, उस गोविंद को कहीं तराशना नहीं पड़ेगा। वो गोविंद, वो गोपाल, वो माधव स्वयं हमारे मन में विराजमान है। और जब आप उसको अपना सखा बना लोगे ना, आपको जीवन चक्र के संघर्षों का कभी कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा।
और मैंने जैसे बताया, जब जब आपके जीवन में संकट आए, जब जब कोई चीज आए, अपने गोविंद से प्रार्थना कर लो, अपने भगवान से प्रार्थना कर लो, अपने मन को वहां पर छोड़ दो, अपने मन को वहां पर प्रवेश करा दो। और जब आपका मन वहां पर प्रवेश कर जाएगा, आपको ना कोई सुख की, ना दुख की, ना हानि की, ना लाभ की, ना जय की, ना पराजय की, ना कुछ छूटने की, ना कुछ पाने की, किसी चीज का कोई दुख नहीं रह जाएगा। और वस्तुतः अगर नारायण आपके हृदय में विराजमान हो गया, भगवान आपके हृदय में विराजमान हो गए, तो भगवान आपके सोचने से पहले आपकी इच्छा पूरी कर देंगे। क्योंकि हम उतना पाप नहीं कर सकते जितना पाप माफ करने वाले भगवान हैं। हम इतना पुण्य नहीं कर सकते जितना पुण्य प्रदान। अच्छा, अब एक बात और है, अब जैसे आप लोगों ने, किसी ने कहा हमने कथा कराई, हमें इसका पुण्य मिलेगा, तो वस्तुतः आपको भगवान हनुमान जी ना आपके पाप को देते हैं, ना आपके पुण्य को देते हैं। ये आप लोग ध्यान पूर्वक सुन लीजिएगा। ना ही आपके पापों को सुनेंगे, ग्रहण करेंगे, ना ही पुण्य को। ये ना आपको पाप देंगे, ना आपको पुण्य देंगे। अब आप कहोगे जब ऐसा नहीं करेंगे तो हम पूजा पाठ क्यों करें, भगवान की कथा क्यों करें, सत्संग क्यों करें? तो भगवान सिर्फ आपके कर्मों का फल आपको देंगे। और जैसे कि कहा है, काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सबको अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ना कोई किसी को सुख देता है, ना कोई किसी को दुख देता है, कोई नहीं देता। अब लेकिन आपने कहा कि जैसे भगवान की कथा सुने तो इससे क्या लाभ होगा? इससे ये लाभ होगा, अगर मैं स्वयं, अगर मैंने अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया, तो योगक्षेम वहाम्यहम्, भगवान हमारे सारे कष्टों का हरण कर लेंगे और हमें अपना दास बना देंगे। और जब उनका दास बन जाऊंगा ना, तो विभीषण जी तो आए थे भगवान राम की शरणागति में, भगवान राम ने उन्हें लंका का राजा बना दिया। सुदामा जी आए थे अपने मित्र से मिलने, सुदामा को ऐश्वर्यवान बना दिया है। केवट आया था भगवान का चरण धोने, भगवान ने केवट को धन धान्य से और पूरे परिवार को सुखी कर दिया, संपन्न कर दिया। तो कहने का अर्थ यही है कि भगवान आपकी इच्छाओं को पैदा होने से पहले ही आपकी इच्छाओं को पूरा कर देंगे। लेकिन होगा कब? जब आप अपने आप को भगवान को समर्पित करोगे। और यही कहना है बार बार, एक वर्ड को दोहराना है। क्या वर्ड दोहराना है? कि अपने आप को समर्पण करना सीखो। जैसे हम जैसे शादी होती है, शादी के बाद में पत्नी पति को, पति पत्नी को, बच्चे माँ बाप को, माँ बाप बच्चों को, मित्र मित्र को, भाई भाई को, बहन बहन को, हम लोगों परिवार का जो संबंध होता क्या होता है? परिवार का संबंध समर्पण होता है। एक भाई को एक भाई के प्रति कैसा मित्रता निभाना चाहिए, समर्पण के द्वारा होता है। क्या कर्तव्य होता है छोटे भाई का बड़े भाई के प्रति, बड़े भाई का छोटे प्रति, बल बच्चों का कर्तव्य माँ बाप के साथ क्या होता है, माँ बाप का कर्तव्य बच्चों के साथ क्या होता है। तो जो कर्तव्य आप अपने अपनों को साथ निभाते हैं, वही कर्तव्य आप भगवान के साथ निभाएं। और कैसा कर्तव्य निभाना है, अपने मन में कैसा भाव रखना है? समर्पण की भावना। प्रभु, मैंने अपने आप को तुझे समर्पित कर दिया। आप देख लीजिएगा आपका मन कितना हल्का हो जाता है, आप कितने आनंदित हो जाते हैं, आप कितने प्रफुल्लित हो जाते हैं। और भगवान आपका वो काम कैसे कर देते आपको स्वयं नहीं पता चलेगा, आपको स्वयं नहीं पता चलेगा। और यही कहा जाता है, जब आपको अपने प्रश्न का जवाब ना मिले ना, जब जीवन के संकटों से घबरा जाओ, परेशान हो जाओ, तब एक बात को अवश्य सोच लेना। आरती करने की तैयारी कर लीजिए। कौन सी बात को सोच लेना है? जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, सब उस पे तू छोड़ दे मालिक के वो बंदे। हर मुश्किल को वो तेरी आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। आना है तो आ राह में कुछ
कर देर है, अंधेर नहीं है। क्या करना है? जब हमसे सुलझे हुए धंधे ना हो, जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, कोई चीज समझ में ना आ रहा हो, तब उस पे तू छोड़ दे मालिक के ओ बंदे, मालिक के वो बंदे सब उस पे तू छोड़ दे। हर मुश्किल को वो तेरी आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर हमने समर्पण कर दिया हमारा कल्याण हो जाएगा। तो इस कथा के माध्यम से हमें जीवन में यही धारण करना चाहिए। कल की कथा में आपने क्या सीखा कि अपना मन कहां पर दे? भगवान को दे। और भगवान कहां है? हमारे हृदय में है। और आज की कथा में आपको क्या सीख मिली? आज की कथा में ये सीख मिली, समर्पण की भावना है। जब भगवान को आप समर्पण कर देंगे तब आपको ना कोई कष्ट रहेगा, ना कोई परेशानी रहेगी। और समर्पण भी कैसा? मन देना है और कुछ नहीं देना है। धन दे देना जिसको चाहिए, बल दे देना जिसको चाहिए, रूप दे देना जिसको चाहिए, ताकत दे देना जिसको चाहिए, सिर्फ अपना मन भगवान को दे देना। और वस्तुतः सच्चाई में देखा जाए, हमारे मन को स्वयं कभी कभी अपने भी नहीं समझते। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे मन को स्वयं हम ही जानते हैं। हमें क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, वो सिर्फ हम ही जानते हैं। तो जब हम ही जानते हैं तो हम ही क्यों ना अपने आप को भगवान को समर्पित कर दें। और क्या कहेंगे जीवन भाई? श्रवण सुजस सुनी आयहु, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरन, सरन सुखद रघुवीर। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गत न चाहौ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम प्रद, ये वरदान नहान। काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमीदान। जैसे कामी को स्त्री अच्छी लगती है, स्त्री को पुरुष अच्छा लगता है, सुंदरता के पीछे जो भागता है। काम ही नारी प्यार जिमी, लोभ ही प्रिय जिमीदान। लोभी को जैसे धन अच्छा लगता है कि धन मिल जाए। तेरी रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। उसी तरीके से हे राम जी, आप मुझे प्रिय लगिए, आप मेरे स्वामी हो जाइए, मुझे अपना चरण का दास बना लीजिए। तो ऐसी भक्ति करनी है। मुझे लगता है आज की कथा को आप अपने जीवन में जरूर उतारें, थोड़ा सा आपका कल्याण हो जाएगा। आपको भगवान आपका जो है सुख प्रदान करेंगे, ऐश्वर्य प्रदान करेंगे। अपने मन को भगवान को समर्पण करना सीखिए। बोलिए श्री भागवत महापुराण की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री राम। अब आइए हम लोग जो है भगवान की आरती में सम्मिलित होते हैं जी। चलिए एक छोटा सा भजन पंडित जी कह रहे हैं, उसके बाद में हम लोग जो है आरती करेंगे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप शीतल हो। ऐसी वाणी बोलिए, आपको भी अच्छा लगे, दूसरे को भी अच्छा लगे। ये कथा आज की रह गई है, तो कल 4 बजे मैं आ जाऊंगा, 4:30 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी। और इस कथा के बारे में आपको कल वाणी का महत्व बताऊंगा, आप जो बोलते हैं उसका महत्व बताऊंगा, और अपने साथ कुछ लोगों को और लेके आइएगा। अब अगर मान लीजिए जगह नहीं है बैठने की, यहाँ दरी बिछा लीजिए। हमारे पड़ोसी भी तो हमारे सब भाई बंधु हैं, है कि नहीं है? सब लोग हमारे हैं, वो भी कथा श्रवण करें। भाई अच्छी चीजें जहां से मिलती है सुनने में कोई वो नहीं है। और सबको बुलाइए, कल मैं एक स्पेशल कथा सुनाऊंगा। स्पेशल कहने का अर्थ है जिसकी गलत आदतें हैं उन आदतों से छुटकारा कैसे पाया जाए। जैसे कोई नशेड़ी है, कोई जुआरी है,
कोई गलत काम में, उन आदतों से छुटकारा कैसे पाए, कल इसके बारे में कथा सुनाई जाएगी। तो मैं चाहूंगा कि हमारे साथ साथ इस ज्ञान गंगा में सभी लाभान्वित हो। जय श्री राम। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए आरती में सभी सम्मिलित हो। उसके बाद में आप सभी श्रद्धा अनुसार भगवान को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। करवाया था मैंने इनको आज। जी जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए सभी खड़े हो जाएं आरती के लिए। खड़ी हो जाओ। ओम श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। कर दे दीजिए। श्रीमन ऐसे पूरा उठा लीजिए। श्रीमन नारायण नारायण